दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में देश भर में लगातार पेट्रोल के दाम जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 दिन में जो है 6 रुपये 40 पैसे बढ़े हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो है अब घर की रसोई है उस पर भी असर पड़ने लग गया है। साग सब्जी के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। वहीं जो विपक्ष है लगातार सरकार पर हमलावर है। आज ही कांग्रेस ने जो है मुक्त अभियान चलाया, महंगाई मुक्त अभियान चलाया, पूरे देश भर में प्रदर्शन की बात कही, हल्ला बोल दिया है महंगाई को लेकर के। हमारे साथ इस वक्त नॉर्थ प्लेस में कुछ जनता जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत करेंगे कि महंगाई पर आम जनता पर कितना असर पड़ रहा है। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। क्या लग रहा है जो महंगाई बढ़ रही है सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता पर कितना जेब पर असर पड़ेगा उसका? देखो, ये तो महंगाई कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो बाहर का जो कंडीशन चल रहा है, जैसे लड़ाई है, झगड़ा है, यूक्रेन और इसका रूस का जो झगड़ा चल रहा है, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे कच्चे तेल के जो रेट बढ़े हैं उसके हिसाब से प्रतिदिन जो रेट बढ़ रहे हैं उसकी वजह यही है। तो सर युद्ध तो अभी पिछले 1 महीने पहले हुआ है स्टार्ट, उससे पहले जब तेल के दाम कम थे, जब सरकार ने क्यों नहीं घटाए? और 5 राज्य चुनाव के थे, जब तक सरकार ने एक बार भी तेल के दाम नहीं बढ़ाए थे। अब तेल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। अब ऐसा सुनने में आता है कि जो कच्चा तेल है 25 रुपये प्रति बैरल बढ़ गया है पीछे से। तो जो प्राइवेट कंपनियों से करार गवर्नमेंट का जो होता है, अभी तो समझ लो जो प्राइवेट कंपनियां सप्लाई कर रही हैं घाटे पर कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से कच्चा तेल बाहर से आ रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कंपनियों की भी और गवर्नमेंट की भी। गवर्नमेंट करार कर चुकी है, इसमें पिसती है तो आम जनता ही पिसती है और कोई नहीं। जिससे कच्चे तेल के रेट बढ़े हैं, पेट्रोल के बढ़े हैं, फिर डीजल के बढ़े हैं, इससे हर चीज़ पर महंगाई का मार पड़ती है और ये आम जनता ही झेलती है, कोई और नहीं। तो सर जब तक चुनाव थे 5 राज्यों में, जब तक सरकार ने एक बार भी नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़ाया? नहीं तो ये 5 राज्यों के सरकार के जो चुनाव थे वो तो मैटर खत्म हो ही चुका था तकरीबन। ये जो गिनती हुई है उसके बाद से बढ़ा है। ये तो मैटर जब लड़ाई का चला ना उसके बाद से चालू हुआ है बढ़ना, उससे पहले से नहीं बढ़ा है। जब कम थे तेल के दाम, जब भी नहीं घटाए सरकार ने, तो आपको लग रहा है आपकी जेब पर इसका असर पड़ रहा है महंगाई का? सर मेरी ही जेब पर नहीं, तकरीबन एक आम आदमी पर पड़ रहा है, सभी की जेब पर पड़ रहा है और ये पड़ता रहेगा, क्योंकि पीछे से जब रेट कम नहीं होंगे तो ये तो बढ़ता रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ कमियाँ क्या हैं गवर्नमेंट की, तो एक बार बढ़ा देती है, उसको पीछे से घट भी जाता है तो घटाने का नाम नहीं लेती है। अगर सभी राज्य केंद्र सरकार, आपको पता है एक्साइज ड्यूटी जो है टैक्स सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल पर लिया जाता है, अगर ये कम कर दें तो ऑटोमेटिक तेल के दाम कम हो जाएंगे। ये तो हमारे अपने स्टेटों की जिम्मेवारियां हैं ना, ये सेंट्रल सरकार और राज्य सरकार दोनों की है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक उच्च लेवल पर पूरे हिंदुस्तान के स्क्वायर लेवल पर तय कर सकती है कि भाई क्या रेट होगा, लेकिन जो जीएसटी है, जो टैक्स है, वो स्टेट लेवल का अपना एक मसला है, क्योंकि दोनों का टैक्स शेयर होता है। लगभग 32 रुपये इस टाइम केंद्र सरकार ले रही है और राज्य सरकार 19 रुपये के लगभग। अगर दोनों ही टैक्स घटा दें तो आम जनता को सीधा फायदा होगा इससे। लेकिन वो क्यों नहीं घटा रहे हैं, क्यों घटाएंगे? क्यों? तो उनका राजस्व चला जाएगा, सारा राजस्व चला जाएगा तो फिर इनकम खत्म हो जाएगी। वो नहीं घटाना चाहते। अब देखो ठेके खोले जा रहे हैं धड़ाधड़, वो राजस्व बढ़ाने के लिए तो खोले जा रहे हैं। जो ठेकों की संख्या दिल्ली शहर, आप कह रहे हो राजस्व बढ़ा रही है सरकार, इसी से आम जनता की जेब से? और किससे? और राजस्व किससे बढ़ता है? आम जनता की जेब से ही बढ़ता है, ना कि कोई नेता अपने घर से नहीं लाता राजस्व। लेकिन एक चीज पर इतना ज्यादा टैक्स लेना भी तो गलत है ना? नहीं गलत, देखो गलत है या सही है, अब ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां जाने या गवर्नमेंट का करार क्या है क्या जाने, और ये कब स्थिति सही आएगी ये तो ईश्वर ही जाने। क्या आपका क्या नाम है सर? राजकुमार सर। क्या लग रहा है महंगाई जो बढ़ रही है लगातार 6 रुपये 40 पैसे बढ़ गए 10 दिन में पेट्रोल डीजल के? पेट्रोल और डीजल के दाम पूरे वर्ल्ड से अगर आप नज़रिए से देखें तो हिंदुस्तान में आज भी बहुत कम है। और रह गया जो 32 रुपये अपना कस्टम ड्यूटी आप बता रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी आप बता रहे हैं, 19 रुपये स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, तो राजस्व का मामला है ये। और ये कहा जा रहा था कि अभी जो है इन पे जीएसटी नहीं लगेगा, अभी ये जो आपका पेट्रोल और डीजल जो गैस वगैरह है ये सब वैट टैक्स के दायरे में है। वैट टैक्स के दायरे में होने की वजह से इन पे एक समान अभी टैक्स नहीं लागू है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में जीएसटी की एक दर बना दी गई है कि जो जीएसटी आपका दिल्ली में लग रहा है वही जीएसटी दर आपकी हरियाणा में लगेगी, वही जीएसटी दर आपकी पंजाब में लगेगी। परंतु पेट्रोल और डीजल और गैस के ऊपर अभी तक वैट टैक्स चल रहा है, जीएसटी नहीं लगाया गया। और सबसे बड़ी समस्या है, अगर इस पर भी जीएसटी लग जाए तो शायद पेट्रोल और डीजल के दाम काबू में आ जाएंगे। आपने कहा कि सस्ता है दुनिया में से सबसे ज़्यादा भारत में। आज ही राहुल गांधी ने
जी ने एक आंकड़ा निकाला है और ट्विटर पे डाला उन्होंने, पड़ोसी देश जितने भी वहाँ पर सबसे भारत से सस्ता तेल है, वो कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को नहीं पता, राहुल गांधी जी जब पैदा हुए थे चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे। ये राहुल गांधी जी आम आदमी के बीच में कभी नहीं गए, आम पब्लिक के बीच में कभी नहीं गए। आज आम पब्लिक ट्राई कर रही है, ये क्यों नहीं पार्लियामेंट से इस्तीफा देकर बाहर आते, क्यों ये पार्लियामेंट से चिपके हुए हैं। ये कहते हैं हम देश की एकता अखंडता के लिए जी रहे हैं, ये आज इनकी पोजीशन क्या हो गई है। उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में, उत्तर प्रदेश में जहाँ पे 80 लोकसभा सीटें आती हैं, वहाँ पे एक विधानसभा की सीट नहीं जीत पाए। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। इनको तो नेशनल पार्टी का जो दर्जा दिया गया, वो नेशनल पार्टी का दर्जा जनता में आए, लेकिन संसद में तो आवाज उठानी पड़ेगी ना। संसद में आवाज उठा रहे हैं, संसद में आवाज उठा रहे हैं। आज भी प्रोटेस्ट कराया विजय चौक पे। मैं बताना चाहूंगा, इनका प्रोटेस्ट एक नाटक बनकर रह गया है। आज हर आम आदमी जानता है 70 साल के अंदर जो काम नहीं हुए थे आज मोदी जी कर रहे हैं। क्या कभी बैंक खाता आपका फ्री में खुला था बैंक के अंदर? तो आप कुल मिला के जो मेरा मुद्दा है, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। हमारा मुद्दा महंगाई। तो महंगाई को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? आपको मोदी सरकार आप कह रहे हैं कि सही है, लेकिन महंगाई आपके लिए है या नहीं? जेब पर असर पड़ रहा है या नहीं? बस महंगाई का असर जरूर पड़ेगा। अगर हम नया विकास चाहते हैं, देश के अंदर नई उम्मीदों को लेके चलेंगे, तो महंगाई लाजमी है। और इस महंगाई का असर गरीब आदमी पे पड़ रहा है, मानता हूँ, परंतु देश का विकास भी जरूरी है। देश में नए हाईवे बनाने हैं, नए स्कूल बनाने हैं, नए कॉलेज बनाने हैं। अपने तो पेट्रोल डीजल के पैसों से ही बनाया जाएगा? पेट्रोल डीजल तो है ही है। इस मुद्दे के ऊपर जब तक सरकार अपने, पहले क्या था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, जितने भी पेट्रोलियम वर्क से अपना काम है, तब ये अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपने छूट दी है, इनको प्राइवेट बाजार के ऊपर ले आए हैं, तब से रोजाना आए दिन के पैसे बढ़ रहे हैं। पेट्रोल का भी दाम बढ़ रहा है, डीजल का भी दाम बढ़ रहा है, गैस का भी दाम बढ़ रहा है। जो छूट दी है सरकार ने छूट दी है, तब जाके ये प्राइवेट, अभी ये जीएसटी के दायरे में नहीं है, ये वैट टैक्स में है। जो आप 32 रुपए जो टैक्स बता रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी बता रहे हैं, ये इसका वैट टैक्स लगता है। दिल्ली गवर्नमेंट वैट टैक्स ले रही है। और आप ये तो छोड़ो, गैस के ऊपर आप जाके देखिए कितना परसेंट, 28% दिल्ली सरकार टैक्स ले रही है। उसमें 14% सेंट्रल गवर्नमेंट है और 14% आपका दिल्ली गवर्नमेंट है। ये तो छोड़ो, जो आप दवाई खाते हो, जो आप मेडिसिन यूज करते हो, 18% का वैट टैक्स है उसके ऊपर, जीएसटी। आप कह रहे हो कि अभी 5 राज्यों के चुनाव के वक्त एक बार भी दाम नहीं बढ़ाया, जब क्या सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी पेट्रोल कंपनी, अब छूट दे दी, बढ़ाओ। बिल्कुल चुनाव जीतने के लिए सिर्फ करा सरकार ने। बिल्कुल, मैं बताऊंगा, चुनाव का मुद्दा अपनी जगह है। अगर वाकई में हमारे देश के ये नेता लोग, जिनमें राहुल गांधी जी मेन है, वाकई में महंगाई से तरसता है, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखते? राफेल मुद्दे पे तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। को तो कोई असर नहीं पड़ता, बात पड़ेगा भी। मैं तो आप आम जनता हो, आप जनता से पूछने आता, आप पर कितना फर्क पड़ रहा है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। हमें नेताओं से लेना ही क्या है? आम जनता पे इस महंगाई का बहुत असर पड़ रहा है, जिसका मतलब कहने का ये है कि नहीं बताया जा सकता। चरम सीमा पे है महंगाई अपनी। जी, तो मानते हैं महंगाई है, घर पे असर पड़ रहा है। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है और सबका साथ और सबका विकास करने के लिए महंगाई भी जरूरी है। ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे महंगाई नहीं होती और जहाँ पैसा नहीं बढ़ा? पैसा सब जगह बढ़ता है भाई, जैसे काम पहले बढ़ा। महंगाई तो सर अगर टैक्स गवर्नमेंट घटा दे, एक दायरे में रख दे, तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी ना। महंगाई तो बढ़ती रहेगी समय के हिसाब से, लेकिन अगर गवर्नमेंट उसमें कटौती कर सकती है ना, जब इतनी कमाई हो रही है, गवर्नमेंट की खजाना भर रहे हैं पेट्रोल डीजल से ही, तो ऑटोमेटिक टैक्स हटा दें, जनता पर असर पड़ जाएगा उसका। अगर टैक्स हटा देंगे तो उनकी सैलरी कहाँ से निकलेगी? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की। और सबका डिपार्टमेंट है, वहाँ से पैसा आ रहा है ना, सबका पैसा आ रहा है सबका, परंतु उसके अंदर जो पेट्रोल डीलर हैं, डीजल डीलर हैं, उनको भी कमीशन मिलती है। सब उसमें हो जाता है सर, सब कमीशन है। हाँ। परंतु आपका मेन मुद्दा है टैक्स क्यों नहीं कम कर रहे? टैक्स कम कर देंगे तो जो उनका राजस्व है, जैसे मेरे बड़े भाई ने भी बोला है कि राजस्व कहाँ से आएगा? अगर और विकास कम ना करें तो मैं बताऊं आपको, 118-19 रुपए प्रति बैरल डॉलर है अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम। पहले जब चुनाव से पहले 85 रुपये प्रति बैरल डॉलर था, इतना अंतर था। उसके बावजूद भी सरकार ने उस वक्त भी तेल के दाम कम नहीं करे, उस वक्त भी खजाना भरा सरकार ने तेल से ही। तो आपको नहीं लग रहा कि सरकार इतना पैसा इससे ही भर रही है? पेट्रोल और डीजल का जो रेट है वो इंटरनेशनल मार्केट से तय करता है।
और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या कहानी है ये आपको मीडिया को सबको लेकिन मालूम आपको है। लग रहा है भारत में चुनाव तय करता है? रूस और यूक्रेन का जो मुद्दा आया है, मैं मानता हूँ चुनाव का मुद्दा अपनी जगह है। नहीं नहीं, आप चुनाव का मुद्दा, लेकिन मैं इससे इसको इसलिए आप जोड़ रहा हूँ इससे चुनाव क्योंकि से- जब तक चुनाव थे, आपने देखा 8 तारीख को नोटिफिकेशन आई चुनाव आयोग की, उसके बाद एक बार भी तेल के दाम नहीं बढ़े। पिछले 10 दिन से जैसे चुनाव को लगातार तेल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट था, जीतने के लिए नहीं बढ़ा है ना। मैं ये कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट का एक अपना रेगुलेशन है, उसको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। ये जरूर कहूँगा कि मोदी जी ने जो केयर की है हिंदुस्तान की, शायद किसी ने नहीं किया आज तक और ना कभी होगी। रह गया महंगाई का मुद्दा, तो महंगाई तो तब भी बढ़ रही थी कांग्रेस के राज में और महंगाई आज भी बढ़ रही है। और महंगाई के वक्त में कांग्रेस के राज में भी लोग कहते थे, एक जमाना वो था कि 1 रुपए की 4 रोटी दाल फ्री मिलती थी, और आज दाल के पैसे पहले देने पड़े, रोटी के पैसे बाद में। वो भी टाइम देखा हमने। लेकिन सर, बेरोजगारी इतनी है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आम जनता जो एक लेबर मजदूर है, वो सुबह से 400 500 रुपये कमाता है, 100-150 रुपये किलो सब्जी होगी, वो कैसे ये गुजारा बात करेगा? बिल्कुल जायज़ है आपकी। ये बात मीडिया की जायज़ है। जिस तरीके से आप हिंदुस्तान टाइम्स के आप हिंदुस्तान मीडिया-